हेलो एवरीवन। दोस्तों, जिनका जन्म जो है 5, 14 और 23 को हुआ होता है, उनका मूलांक 5 होता है। और मूलांक 5 जो है वो बुध से संबंधित होता है, यानी बुध ग्रह से प्रभावित होता है वो नंबर। तो क्योंकि वो बुध ग्रह से प्रभावित है, तो हम कह सकते हैं कि उनकी जो इस तरीके के लोग होते हैं जिनका जन्म 5, 14 और 23 को हुआ होता है, उनका जो कम्युनिकेशन स्किल होता है वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। यानी उनकी वाणी में वो कहना चाहिए गुण होता है कि वो बहुत जल्दी अपनी बातों से दूसरे को प्रभावित कर लेते हैं और अपनी बात दूसरे को बहुत अच्छे से पहुंचा देते हैं, दूसरे को समझा देते हैं। तो ये इनकी वाणी का कमाल है। और ये ज्यादातर अगर इनका बुध ग्रह अच्छा है इनके चार्ट में, तो इनके पास वाक पटुता होती है, यानी किस तरीके के शब्दों से किसको प्रभावित करना है, ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इनका जो माइंड होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बिज़नेस माइंडेड होते हैं ये लोग। मतलब ये लोगों से एक तो काम निकालना जानते हैं कि बिकॉज़ इनके पास कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, तो इनको पता है कि किस तरीके से अपना काम निकाला जा सकता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि बिज़नेस एक ऐसा कार्य है कि जिसमें आपको दूसरों के साथ व्यवहार बनाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए ये स्किल इनमें बहुत अच्छी होती है कि अगर ये चाहें तो ये अपना बिज़नेस जो है खोल सकते हैं। और ज़्यादातर ये लोग जो है बिज़नेस की तरफ ही अट्रैक्टेड रहते हैं। तो हमेशा ये सोचते रहते हैं कि किस तरीके से ये जो है अर्निंग कर सकते हैं, अपनी घर बैठे-बैठे चीज़ों को दूसरों तक पहुँचा सकते हैं, सेल कर सकते हैं। यानी ये गुण इनके अंदर बहुत अच्छा होता है। ऊपर से जो है ये लोग ना कभी किसी चीज़ से हार नहीं मानते। अगर ये लोग एक बार कोई चीज़ ठान लें, तो उनको पता है कि वो उस चीज़ को अचीव करके ही रहेंगे। क्योंकि इनके अंदर जो है इस तरीके की पावर होती है, इतने ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनके अंदर कॉन्फिडेंस की जो है बहुत भरपूर स्थिति होती है। तो अच्छे कॉन्फिडेंस की वजह से ना इनको कभी किसी चीज़ के आगे डर नहीं लगता। यानी ये फुल कॉन्फिडेंस के साथ जो भी काम शुरू करते हैं, फुल कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं और उसको अपने गोल को अचीव करने के लिए जितने भी एफर्ट लगाए जा सकते हैं, ये ऐसे लोग लगाते हैं, है ना? और इनका जो व्यक्तित्व होता है ना, इनकी जो पर्सनैलिटी होती है, उसमें इतना आकर्षण होता है कि इनके दोस्त जो है वो बहुत जल्दी बनते हैं। यानी लोग बहुत जल्दी इनसे जुड़ जाते हैं। और उसका एक कारण ये भी है कि इनके जो बोलने का तरीका है वो इस तरीके का होता है कि लोग जल्दी प्रभावित हो जाते हैं लोगों से। ऊपर से जो मूलांक 5 वाले लोग हैं, वो बुद्धिमान होते हैं। मतलब सिर्फ पढ़ाई-लिखाई में ही अच्छे नहीं होते हैं, बल्कि सामाजिक तौर से जो स्किल्स होती हैं दूसरों के साथ कनेक्ट होने की, दूसरों को प्रभावित करने की, दूसरों से मिलने-जुलने की, है ना? अपना काम निकालने की, ये सब स्किल्स उनको आती हैं। ये सारी चीज़ें वो जानते हैं कि किस तरीके से वो दूसरों को अपने व्यक्तित्व से जो है प्रभावित कर सकते हैं, है ना? और इनका जो नेचर होता है ना, वो बहुत ही घुमक्कड़ी टाइप का स्वभाव होता है। मतलब इनको घूमना बहुत ज़्यादा पसंद होता है और अगर इन्हें घूमने का कोई भी मौका मिले, तो ये कभी भी उसे छोड़ते नहीं हैं। यानी हर तरीके से ये घूमने-फिरने का कोई भी मौका जो इनके हाथ आता है, उसको फुल एन्जॉय करते हैं, पूरा इंटरेस्ट लेते हैं उस चीज़ में। और इनकी लाइफ इसीलिए जो है ना बहुत एडवेंचरस टाइप की हो जाती है, क्योंकि अक्सर कर जहाँ जैसी परिस्थिति में इनको घूमने-फिरने का मौका मिलता है, जहाँ कहीं जाने का मौका मिलता है, तो ये फुल एक्टिव रहते हैं, यानी अपनी फुल स्टाइल में रहते हैं। ऊपर से ये बहुत अच्छे जो है थिंकर होते हैं, यानी बहुत अच्छा सोचते हैं। और इनका जो माइंड है ना, वो बहुत ही जो लॉजिकल माइंड है स्पेशली, वो बहुत ही एक्टिव रहता है। तो ये हर चीज़ को बहुत ही डीप तरीके से, बहुत ही गहराई से सोचते हैं, विचार करते हैं उसके ऊपर, है ना? तब किसी चीज़ का जो डिसीज़न होता है वो लेते हैं। यानी अ, बहुत अच्छे से बैलेंस करके उस चीज़ को समझते हैं और उसके बाद ही किसी तरीके का फैसला लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। ऊपर से जो ऐसे लोग होते हैं ना, वो ज़्यादा चिंता नहीं करते हैं। अगर कोई भी परिस्थिति आई, तो वो उसको बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं, या कह लीजिए कि वो उस परिस्थिति के साथ बहुत अच्छे से जेल हो जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं और उनका कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूँढ कर वो उस चीज़ को अपने अनुसार बना लेते हैं।
है ना? बहुत जल्दी वो उस चीज़ को अपने ज़रूरत के हिसाब से जो है वो रेडी कर लेते हैं। तो ये एक इनकी बहुत अच्छी विशेषता है। तो ये लोग जो हैं बहुत अच्छे दोस्त भी होते हैं और अपनी दोस्ती जो है वो बहुत अच्छे से निभाते हैं। क्योंकि ये जो है सही और गलत की जो एक बाउंड्री है उसको जानते हैं, हर चीज़ को बैलेंस करना जानते हैं। तो इसलिए इनको इस तरीके की जो मित्रता है उसे निभाने में भी किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं आती है। लेकिन इनके साथ क्या है कि दोस्ती तो इनकी बहुत अच्छी चलती है, बट अगर इनके रिलेशनशिप अगर हो कहीं पर भी प्रेम संबंध हो, तो वो जो है बहुत ज़्यादा स्थायी नहीं रहते हैं, है ना? बहुत जल्दी जो है उनका ब्रेकअप हो जाता है इन चीज़ों से। और अगर मान लीजिए इनकी शादी होती है, तो कई बार उस उन रिश्तों में भी इनके साथ जो है थोड़ी-सी प्रॉब्लम आती है। तो इनको इस चीज़ का थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए कि रिश्तों में जो है वो बैलेंस बनाकर चलें, क्योंकि कई बार ये लोग बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। कई बार वो ओवर कॉन्फिडेंस की वज़ह से ऐसी बातों, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, ऐसी स्मार्टनेस दिखा देते हैं कि जिसकी वज़ह से इनका जो पार्टनर है वो जल्दी इनसे चिढ़ जाता है या उनको मतलब अच्छा फ़ील नहीं होता है। तो इस वज़ह से कई बार रिश्तों में दरार आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि बहुत ब्लंट होते हैं बोलने के मामले में। तो इसलिए कई बार वो चीज़ें अगर सामने वाला एडजस्ट करने वाला है तो वो चीज़ें सही से चलती रहती हैं। लेकिन अगर जो है सामने वाला भी इन्हीं के स्वभाव जैसा हुआ, तो कई बार रिश्तों को निभाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसमें क्योंकि जो 5 नंबर है वो कहीं न कहीं बुध से जो है प्रभावित है, और बुध जो है वो देखा जाए तो अगर आप कुंडली में बर्थ चार्ट में देखेंगे, तो उसकी जो राशियाँ हैं, वो डुअल राशियाँ हैं। यानी कई बार इन लोगों के 2 मैरेजेस होने के भी चांसेस होते हैं। तो इन लोगों को जो रिश्ते जो भी ये चुनाव करें, जिन लोगों के साथ भी ये रहें, तो वो बहुत सोच समझ के रहें और सोच समझ के जो है शादी का निर्णय लें, ताकि इनको लाइफ में आगे किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए। कई बार इनको जो है चाइल्ड से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन किसी को भी एकदम से ये नहीं सोच लेना चाहिए कि अगर किसी भी अंक के गुण बताए जा रहे हैं, तो इसका मतलब सारी चीज़ें उनसे मैच करेंगी। बिकॉज़ हर एक का बर्थ चार्ट भी अलग-अलग होता है, हर एक के में अलग-अलग चीज़ें होती हैं और वो भी कहीं न कहीं आपको प्रभावित कर रही होती हैं। तो इसलिए आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि जो भी मूलांक के द्वारा चीज़ें बताई जा रही हैं, वो 100% आपके ऊपर मैच कर रही होंगी। हो सकता है 2-4 चीज़ें ऐसी भी हों, जो आपके साथ मैच ना करती हों, क्योंकि आपका बर्थ चार्ट डिफरेंट हो सकता है और उसमें किसी और ग्रह का प्रभाव आप पर ज़्यादा हो सकता है, जिसकी वजह से आपके स्वभाव में डिफरेंस हो सकता है ना? तो इसलिए जो है इस चीज़ का जो है आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। ये जो 5 नंबर वाले लोग हैं, उनके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी भी आ जाती है। कई बार वो चीज़ों को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लॉजिकली सोचते हैं और वो जब लॉजिक उनका मैच नहीं कर रहा होता है या उनकी लाइफ़ के साथ उनका तालमेल नहीं बैठ रहा होता है थॉट्स में, तो वो कई बार उनके अंदर जो है सुसाइड करने वाली जो फीलिंग्स हैं, वो आना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए इनको उन चीज़ों पर भी कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन ये तभी होता है जब आपके ऊपर उस नंबर का प्रभाव अच्छा ना पड़ रहा हो। तो इसलिए आप के अंदर अगर ऐसी कोई चीज़ आती है, ऐसा व्यवहार पे आता है या सोच में ऐसी चीज़ें आती हैं, तो आपको इन चीज़ों से सावधान हो जाना चाहिए, है ना? इस तरीके के जो लोग होते हैं उनको कई बार एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन और कहना चाहिए स्किन के इश्यूज़ हैं या फिर स्लीप डिस्टर्बेंस है या फिर मेमोरी इश्यू है, मेमोरी लॉस या शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो हैं वो कई बार देखी जाती हैं। तो अगर इनको ऐसी स्थिति दिखाई देती है किसी भी व्यक्ति को अपने अंदर, तो उसको सावधान हो जाना चाहिए और अपने चार्ट को टैली करवा कर उसके हिसाब से उनको कुछ रेमेडीज़ कर लेनी चाहिए, ताकि उनकी वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो सकें। तो अब यहाँ पर जो हम बात करेंगे, वो करेंगे कुछ छोटी-छोटी, प्यारी-प्यारी सी रेमेडीज़ की, जो कि आप खुद से उन रेमेडीज़ को करके अपने आप को उस प्रॉब्लम से निकाल सकते हैं। तो उसके लिए जो है, जो सबसे पहली रेमेडी है, वो ये है कि आपको गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। यानी जो लोग भी
5 अंग से प्रभावित हैं और उनको लग रहा है कि कहीं पर भी उनको वो चीज़ें प्रॉब्लम दे रही हैं, यानी बुध ग्रह प्रॉब्लम दे रहा है, तो वहाँ पर उन्हें गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और हो सके पॉसिबल हो तो उन्हें दूर्वा चढ़ानी चाहिए गणेश जी को, तो उससे उसका जो प्रभाव है, अगर कोई नेगेटिव प्रभाव आ रहा होगा तो वो दूर हो जाएगा। उसके साथ-साथ उन्हें माँ दुर्गा की भी पूजा करनी चाहिए। माँ दुर्गा भी जो है आपके बुध ग्रह को अच्छा करने में आपको बहुत सपोर्ट करती हैं, बहुत साथ देती हैं। उसके बाद एक बहुत ही सिंपल सी रेमेडी है कि आप गाय को चारा खिला सकते हैं या फिर पालक वगैरह जो सिंपल हरी पत्ते वाली सब्जियां होती हैं, वो भी आप गाय को खिला सकते हैं, तो उससे भी आपका बुध ग्रह जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। साथ साथ आप अगर आपके लिए वो पॉजिटिव है और आप उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं, तो आप जो है हरे रंग के कपड़े पहन पहन सकते हैं, है ना? ऊपर से आप जो मूंग होती है उसको भिगोकर आप उसको बुधवार के दिन पंछियों को खिला सकते हैं, है ना? कबूतरों को डाल सकते हैं, तो उससे भी जो है बहुत अच्छा जो रिजल्ट है वो मिलता है। साथ-साथ आप गणेश जी का एक अथर्व शीर्ष का पाठ होता है, तो अगर आपके लिए वो संभव है तो आप अथर्व शीर्ष का पाठ भी कर सकते हैं। क्योंकि वो पार्ट जो है उसकी जो एनर्जी है पॉजिटिव एनर्जी वो भी आपके बुध ग्रह को अच्छा करने में आपको बहुत सपोर्ट करती है। साथ ही साथ जो छोटी-छोटी कन्याएँ होती हैं आप उनको भी जो है मीठा खिला सकते हैं, साथ ही उनको कुछ स्टेशनरी का सामान जो है वो गिफ्ट कर सकते हैं, कुछ श्रृंगार का सामान अगर आप चाहें तो वो गिफ्ट कर सकते हैं, तो वो भी जो है एक बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देता है बुध को अच्छा करने के लिए, है ना? साथ ही साथ आप जो है बुध देव का जो मंत्र है, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः, आप इसका भी जाप कर सकते हैं। अगर आप इसका जाप करते हैं, तो वो भी आपको बहुत अच्छी बुध की एनर्जी प्रदान करता है, जो कि आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे सकती है। उसके साथ ही एक अच्छा-सा सिंपल सा उपाय है कि आप अगर कहीं पे भी किसी पंछियों को कैद में देखते हैं, यानी तोतों को, स्पेशली तोतों को अगर आप बुध के लिए कर रहे हैं तो, और या फिर किसी और पंछी को भी अगर आप ऐसे देखते हैं, तो आप उनको खरीद कर उनको खुले स्थान पर उड़ा भी सकते हैं। अगर आप उन्हें आज़ाद करवा देते हैं उन पंछियों को, तो वो भी आपके जीवन में बहुत-बहुत अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ छोटी-छोटी सी रेमेडीज़ हैं, जिनको कि अगर आप करते हैं, तो इनमें से किसी भी रेमेडी का जो है कोई भी नेगेटिव इफ़ेक्ट या कोई भी साइड इफ़ेक्ट जो है आपके ऊपर नहीं आएगा, बल्कि उसके पॉज़िटिव इफ़ेक्ट ही आपके ऊपर आएँगे। लेकिन फिर भी अगर आप कोई भी रेमेडी करें, तो बेहतर होगा कि आप अपने चार्ट में एक बार ज़रूर देख लें कि ये जो आप जिस अंक के लिए आप कर रहे हैं वो रेमेडी, क्या उससे संबंधित जो ग्रह है वो आपकी कुंडली में किस तरीके का प्रभाव दे रहा है। तो उससे और भी जैसे कहते हैं ना कि अच्छा आपको ज्ञान हो जाएगा कि कौन-सी चीज़ आपके लिए पॉज़िटिव है, कौन-सी नेगेटिव है। तो आप उसी के प्रभाव के अनुसार ही आप उपाय करेंगे, तो और भी ज़्यादा पॉज़िटिव रिज़ल्ट प्राप्त कर सकेंगे। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच। बाय-बाय।